मंत्री महोदय, गरूर में मत रहो। जहां आज तू है वहां कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस दौर के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो कानून लाया गया है, सरकार इतनी भयक्रांत है। आपराधिक मामलों में चाहे हत्या हो या मृत्यु हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना बनी हुई है। एक रिट पिटीशन नंबर 143/2001 आश्रय अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस निर्णय को उद्धृत करते हुए मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा कि अनक्लेम्ड लावारिस मर्द शरीरों को शिष्टापूर्वक दफनाना या दाह संस्कार किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। किसी भी व्यक्ति को मर्द शरीर के शिष्टा दफन या दाह संस्कार करने का अधिकार, गरिमा के अधिकार, राइट टू डिग्निटी के समान। इसमें कोई दो राय नहीं सभापति महोदय, ये कोई बहस का मुद्दा भी नहीं। और सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ये जो रिट पिटीशन करने वाले आश्रय अभियान, ये एक एनजीओ है। इस एनजीओ ने पूरे देश के अंदर अब अलग अलग जगह पर लोगों को प्रेरित किया कि जो लावारिस रूप से जो लोग किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनके दाह संस्कार के लिए कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि चंदा करके आपस में सरमाएदार लोगों से पैसा लेकर इनका दाह संस्कार कराना ये एनजीओ का काम था। इस एनजीओ के इस काम की आड़ में मंत्री महोदय आप क्या कह रहे हैं? आप ना यहाँ तो ठीक है, मर्द शरीर का डीएनए प्रोफाइलिंग डिजिटाइजेशन के माध्यम से जेनेटिक डाटा की सूचना एकत्रित करना, बिल्कुल ठीक बात है। सरकार ने अन्यायपूर्ण मांगों के साथ सबके साथ विरोध करने की, घटनाओं के बढ़ने से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत विधेयक, ये अन्यायपूर्ण घटना क्यों घटित हो रही है? क्या कारण है? सभापति महोदय, आप और हम सब लोग साक्षी रहे हैं। सरकारें जाती है, सरकारें बनती है, जनमत से बनती है। और जिस सरकार जिस तंत्र को तैयार करती है शासन देने के लिए, वो तंत्र जब निरंकुश हो जाता है, वो तंत्र जब सुनवाई नहीं करता, सभापति महोदय, अगर ये कानून आज पास होगा, सबसे पहले मुकदमा दर्ज होगा ओसिया से आने वाली मान्य सदस्या पर, क्योंकि वहां जिस प्रकार की घटना उस गांव में हुई, चार लोगों की हत्याएं हुई। अगर परिवार के लोग ये कहें कि इस हत्या में हत्यारों को गिरफ्तार करने तक हमें दाह संस्कार नहीं कराएंगे, अगर मैं चला गया, तो इस जो सेक्शन है इनका 16, 17 और 18 में मुझे भी सजा हो जाएगी। मैं समझता हूं कि कम से कम ये लोमहर्षक घटनाएं जब घटित होती है, जब गैंगस्टर किसी निर्दोष को मार के चला जाता है, सभापति महोदय आपने वो फोटो देखी होगी, सीकर के अंदर राजू ठेठ पर हमला करने के लिए गैंगस्टर आते हैं। एक पिता अपनी बेटी को जो कोचिंग सेंटर में भावी डॉक्टर बनाने के लिए कोचिंग करने के लिए पैसे देने आता है, एक किसान गोली का शिकार हो जाता है और उस पिता के शव के साथ उस बच्ची की तस्वीर को देख के मानवता सिर उठी। आपके सामने हमने इसी सप्ताह ये मानसून आया, मानसून के अंदर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, मंत्री जी ने भी की, कि मानसून के अंदर मेन होल खुले नहीं रहने चाहिए, जहां पानी का भरा हुआ पानी निकलना चाहिए, सड़कों में गड्ढे नहीं रहने चाहिए। हम सब ने सीकर के अंदर जिला की प्रशासनिक समिति की बड़ी बैठक में इस राजस्थान के अशोक गहलोत जी के बाद सबसे बड़े नेता और एक सभापति तालिका पर गरिमापूर्ण रूप से बैठने वाले मान्य सदस्यों को उसने देखा। बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी सभापति महोदय। ठीक 4 दिन बाद उसी मेन हॉल में, जिसके लिए सरकार और सत्ता में बैठे लोग आपस के अंदर खींचातानी कर रहे थे,
एक बच्चा जो इंजीनियर बनता है उस मेन हॉल में आकर मर जाता है और उसके बाद कोई किसी को कहने नहीं आता। वहां के संगठन, सामाजिक संगठन अपने आप आकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं हमने इतनी बार आपको ज्ञापन दिया। बच्चे के परिवारजन अब पहुंचते नहीं, इससे पहले वो कहते हैं हम इस डेड बॉडी को नहीं उठाने देंगे। एक और कितने बच्चे शिकार होंगे? आप सेक्शन 17 में उनको सजा दे देंगे 5 साल की। मैं समझता हूं कि सरकार अपने आखिरी समय में इस कानून को लाकर इसके पीछे हेतु क्या है? स्वाभाविक महोदय, आप और हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं। हम सब लोग किसी न किसी उस शोकाकुल दौर से गुजरे हुए लोग हैं। दिल टूट जाता है सभापति महोदय जब परिवार का कोई व्यक्ति को हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है। कौन रखता है अपने परिवार का शव सड़क पर? क्यों रखता है अपने परिवार के शव को सड़क पर? वो हालात पैदा किसने कर दी, क्यों कर दी? मंत्री महोदय, कम से कम इस पर विचार करो। ये एक तरह से वही हालत है सभापति महोदय, हम एक ऐसा भय पैदा कर दें, हम जनतंत्र में जनता की आवाज को कुचल दें। आपने आपातकाल के अंदर भी इसी रास्ते पर आप निकले थे, इसी प्रकार DIR दूसरे कानून लेकर आए थे, उनका नतीजा आपने देख लिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो खाजूवाड़ा की घटना, मैं ये घटनाएं वो बता रहा हूं जिसके अंदर और किसी का कोई कसूर नहीं। खाजूवाड़े की घटना में मेरे पास भी इस मामले में दूरभाष पर टेलीफोन आया, मैंने सारी जानकारी ली। बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, हत्या में रक्षक भक्षक के रूप में पुलिस कांस्टेबल शामिल हो जाते हैं। कोई साथ नहीं गया बच्ची का पिता, और मैं उनसे मिलकर आया बाद में। बच्ची का ताऊ, बच्ची का पिता भी नहीं, बच्ची का ताऊ, बच्ची की माँ और बच्ची की एक चचेरी बहन जाकर बैठ गई। जब उनको लोगों ने घंटों बैठे देखा, बात चलती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, उनके साथ आंसू बहाते चले गए। अगर अब के आंसू बहाया आपने तो सेक्शन 17 में 5 साल की सजा, ये क्या कानून लेकर आए, मेरे समझ की बात है। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान मर्द सम्मान विधेयक 2023 की धारा 2, आपने विरोध की परिभाषित किया है मंत्री महोदय, विरोध। इस विरोध ने अंग्रेजों को भगा दिया था। ये विरोध वो विरोध है जब जन विरोध खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतों को हमने हिलते देखा है। आप विरोध परिभाषित करते हैं और क्या कहते हैं? किसी अव्यापति अवज्ञा आंदोलन, ये अवज्ञा, एक गांधी जी की बात करते हो, अवज्ञा आंदोलन की बात करते हो, आप कानून बनाते हो। ये एक एक शब्द में जनता के बीच में जब लेकर जाएंगे, ये गांधी जी की नाम लेने वाले लोग कहते हैं अवज्ञा और आंदोलन, प्रकोपन इत्यादि, और ये किसी मर्द शरीर के पास में बैठकर करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। तो धारा 2 में विरोध मैं समझता हूं। और उसके बाद मंत्री महोदय, जो आप एक और मैं आपका ध्यान और विशेष तौर पर ये जो सभापति महोदय सुनिए प्लीज, ये जो गुड्डा से आने वाले मान्य सदस्य है, माननीय सदस्यगण प्लीज, ये गुड्डा जी को मैं इनका आदर सबसे ज्यादा इसलिए करता हूं कि ये जो बात कहते हैं, बात में बड़े सार होती है। सभापति महोदय, अलाइनमेंट खराब होना बड़ी बात, बुरी बात है, गाड़ी चलती नहीं है। और ये सभापति महोदय, किसी न किसी वाहन में बैठकर हम आते हैं, फॉर्च्यूनर की बात आती है, 200 की विधानसभा में एक फॉर्च्यूनर आए, तीर्थ स्थल करके आए, वो बात भी बड़ी गंभीर बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करके, ये सेक्शन 7(1) में आप क्या कर रहे हैं? 7(1) में कह रहे हैं कि पुलिस मर्द के शरीर पर कब्जा करेगी। ये भारत पुलिस के थाना भार साधक अधिकारी को निजी जानकारी या विश्वास हो जाए कि किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिजन अपनी मांगों के लिए मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं तो पुलिस जाएगी, वाह, और कोई काम बचा ही नहीं। क्या बात करते हैं? ये डिजाइन बॉक्स के अरोड़ा जी ने कहा था क्या इस तरह का एक्ट ले आना? हो क्या रहा है? अरे मंत्री महोदय, आप और हम दोनों कई विधानसभा में रहे हैं, आपके होते हुए ऐसा कानून,
आप एक तरफ सम्मान की बात करते हो, मर्द शरीर को सम्मान सह सम्मान दाह संस्कार करना चाहिए, डिग्निटी की बात करते हो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि उस मर्द शरीर पर को दाह संस्कार नहीं करते तो पुलिस मर्द शरीर को कब्जा कर लेगी 7-1 में, और 7-2 में उस मर्द शरीर को निकटतम हॉस्पिटल में ले जाएगी तुरंत, और उसके 8-1 में क्या कहते हैं, फिर वो एसडीएम साहब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, वो सबको जो पुलिस के कब्जे में है परिजनों को नोटिस देगा, भाई तुम्हारे परिजन का शव है। अब सभापति महोदय कई हादसे हो जाते हैं, कई बार मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग अरब और दूसरी जगह पर अरब कंट्री में जाके नौकरी करते हैं, कोई हादसे का शिकार हो गया, कई जगह हादसा हो गया, परिवार के लोग नहीं आए, मोहल्ले के लोग आज इस तरह के मातम कुर्सी में बैठते हैं, ये हमारी सामाजिक संस्कार है। वो कहते हैं मैं इसका पोस्टमार्टम कराओ, मोहल्ले वाले कहते हैं बेटा आएगा, पिता आएगा, चाहे बेटा है चाहे पिता है, इन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया, और ये क्या करेंगे वो सभापति महोदय, वो एसडीएम वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिजनों को 8-1 में नोटिस देगा और 8-2 में 24 घंटे का समय देगा और अंतिम संस्कार करा देगा। मैं चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस तो होगा, राजस्थान में मैं चेतावनी दे रहा हूं, एक जगह का एक बात में एक व्यक्ति का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करके देखना, आपकी सरकार के संस्कार नहीं हो जाए तो मुझे कह देना, मैं कोई लफाजी वो करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मतलब इससे आप एक तरफ कह रहे हो कि इसमें उद्देश्य और कारणों के कथन में डिग्निटी की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों के हवाले की उस रिट पिटीशन की बात करते हो जिस एनजीओ ने लावार्स लोगों के दफनाने में संस्कार करने के अंदर एक सेवा का मार्ग को अपनाया, उसकी आड़ के अंदर क्या उसमें कहीं लिखा हुआ था, उसकी आड़ के अंदर एक कानून बनाते हो और कानून बनाकर ये कहते हो कि हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम कलेक्टर कह देगा तो आपको दाह संस्कार कर देगा। और 8-3 में अगर भीड़ इकट्ठी हो गई, सभापति महोदय मैं एक बड़ी नम्रता से इस सेक्शन की ओर आपका मुलायजा फरमाने के लिए निवेदन कर रहा। 8-3 में कह रहे हैं अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो गई तो सीआरपीसी का सेक्शन 129 से 132 बल प्रयोग का है, लाठी प्रयोग का है, ये बल प्रयोग कराएंगे, उसके प्रावधानों के अनुसार बल प्रयोग करने का आदेश देगा। लाठी का राज, लाठी तंत्र को बनाओगे आप। राजस्थान के लोग इस जानते हैं, लाठी को खाना भी जानते हैं तो लाठी को पकड़ना भी जानते हैं। ये क्या कानून लेकर आए हैं? मैं सभापति महोदय कई बार कई छदम लोग रूप से कई एजेंडा आ जाते हैं, ये मैं आप मालूम करना मंत्री जी, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, ये ड्राफ्ट जिसने किया ना वो कोई ना कोई हमारा आदमी निकलेगा। कई बार सभापति महोदय होता है राजनीति के अंदर राज और नीति, वो नीति जिससे राज आए तो इस नीति में सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं आप। आपने कहा कि कुटुंब का सदस्य मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का अगर इच्छुक नहीं है तो ऐसी अवस्था में कुटुंब के सदस्यों को 24 घंटे के अंतिम संस्कार करने हेतु आदेश प्रसारित करेगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। ऐसा नहीं करने के पर्याप्त कारण होने पर अवधि बढ़ा सकता है यदि यह साबित हो जाए कि चूरू का आदमी जो कुवैत में रहता है, अगर उसके आने में देर लग रही है और वो अगर प्राधिकृत अधिकारी के सामने ये सबक प्रस्तुत करते हैं उसके कुटुंब वाले कि 2 रोज ठहर जाइए वो आ जाएगा, उसके सामने कर लेंगे, तो वो इजाजत दे सकता है। उस बात को छुपाओ मत, गलत तथ्य मत बताओ सदन में। सभापति महोदय, मंत्री महोदय को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर नहीं, ये आप पत्थर का जवाब किसी से ले लेना, पर मैं बड़े जुम्मेवारी से कहता हूं रिकॉर्ड में सारी बात जारी है और मैं ये सदन इस 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में जो आप लेकर आए हो ना, और आप कार्यपालक नेता प्रतिपक्ष ये भी जा रहा है कि आप लाठी पकड़ने के लिए, लाठी का जवाब लाठी से देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो, ये भी जा रहा है रिकॉर्ड में।
सभापति महोदय, कमजोर होना ये प्रकृति की बात है, पर कमजोर आदमी को तरेर के आंखें दबा देना ये संभव नहीं है। मतलब मैं इस 15वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में देख रहा हूं। मंत्री महोदय, गरूर में मत रहो। जहां आज तू है वहां कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस दौर के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो सभापति महोदय, मैं मंत्री जी की बात का इत्तेफाक रखता हूं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसडीएम वो आप ही नहीं हो, आपका पूरा दल कमजोर है। अब किस किस को दबावे? चलिए, एक तिल बताएगा, तिल की धार बताएगा, समय बताएगा, समय का चक्र बताएगा। आप और हम यहीं रहेंगे। सभापति महोदय, ये जो बात कर रहे हैं, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विश्वास करने पर उसके हम जहां हैं वहीं रहेंगे। ये रिकॉर्ड पे आया है कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे। आपने क्या बोल दिया सर? तो सभापति महोदय, मुंगेरी लाल जी थे ना, मुंगेरी लाल जी बहुत गजब के आदमी थे। उनको किसी ने भी पूरे जिंदगी भर हसीन सपनों को देखने के लिए रोक नहीं पाया, कोई भी। मैं सब मुंगेरी लाल जी आपको सबको प्रणाम करता हूं। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये 8-2 के अंदर मंत्री जी जो कह रहे, मैं समझता हूं कि ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हो आप। और मैं आगे जो मैंने आपको कहा, आप सीआरपीसी 8(3) में सीआरपीसी को लिख के दे रहे हो, बल प्रयोग कर लेना, मैं समझता हूं। और इसके बाद सेक्शन 16, मर्द शरीर का कब्जा नहीं देने पर परिवारजनों को 1 वर्ष की सजा, कब्जे नहीं लेने पर 1 साल की सजा, जुर्माना अलग है। वाह, जय हो आपकी। यानी अगर कोई घटना हो गई और परिवारों के लोगों ने ये कहा कि इस घटना के निंदित करने वाले लोगों को हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार के पास, हम अभी शरीर, मर्द का शरीर नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, उन्होंने तो कर दिया सजा का इंतजाम। और ये इसी तरह ये परिजन अगर विरोध करे तो 2 वर्ष की सजा, और अगर परिजन के साथ अन्य लोग विरोध करे तो 5 साल का दंड का भागी। तो मैं समझता हूं सभापति महोदय, ये जो कानून लाया गया है, सरकार इतनी भयक्रांत है। सरकार ये सोचती है कैसे कानून बनाकर सीआरपीसी के प्रोविजन धारा 129 और 133 तक आदेश देकर किसी की आवाज दबा लेंगे। मैं फिर कहता हूं सभापति महोदय, मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर इस बात को मानता हूं। आज इस देश के अंदर हमारी संस्कृति कुछ भी हो सकती है, पर हमारी सामाजिक संस्कृति, धर्म संस्कृति, कोई आदमी अपने परिजनों को अंतिम दर्शन की बात जरूर कर सकता है, पर जब तक अन्याय, अत्याचार, अनाचार की प्रकाष्ठा नहीं हो जाए, तब तक कोई आदमी अपने परिजनों के शव को सड़क पर नहीं रखेगा। कोई आदमी, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो अगर कोई जबरन उनको कहे तो उनके साथ कहेगा नहीं, मेरे परिवार का, परिजन का शव है, उसमें जबरदस्ती करने भी कोई नहीं देगा। इसलिए आप भावनाओं से खिलवाड़ करके जो ये कानून लेकर आए हो, और मैं तो चाहूंगा कि आप में ताकत हो तो आप इसी कानून के सहारे से एक भी ऐसे, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, दर्जनों घटनाएं हैं, मंदिर के अंदर पुजारी को जला के मार दिया जाता है, न्याय नहीं मिलता है, परिवार के लोग धरने पर बैठते हैं तो उनको वो दोषी है। मैं किस बात की बात करूं सभापति जी महोदय, जिस शासन में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता हो, जिस शासन के अंदर हर सप्ताह गैंगस्टर कहीं न कहीं निर्दोष को उड़ाते हो, उस शासन के अंदर को विरोध प्रकट करने के नाम पर आप इस प्रकार का कानून लाए हो, और जिसके लिए लाए हो ना, वो भी कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, इसलिए इस कानून को आप जनमत जानने के लिए प्रचारित करें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, करीब 15 माननीय सदस्य इस पर
ने अपने अपने विचार रखे। मैंने सबके तो नोट नहीं किए, लेकिन फिर भी काफी कुछ नोट किए हैं। बिहारी लाल जी, सबसे पहले बिहारी लाल जी बोले 5 साल बाद आपको इस बिल को लाने की क्या जरूरत आ गई? शरीर का सम्मान तो 5 साल पहले भी किया जा सकता था। तो 2 बार आपकी सरकारें बनी है, वो भी कर सकती थी। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का 2001 में ही आ गया था। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, 24 नवंबर से लेके 27 नवंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 3 रोज तक लगातार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की मीटिंग ली और एक रोज पूरा का पूरा कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इस बात के लिए बोले कि लावारिस लाशों का कोई कानून बनाइए, हम इनको कैसे जलाएं, कैसे पकड़ें। ये जो धरने प्रदर्शन होते हैं जिसमें करोड़ रुपया मांग लिया जाता है, नौकरी मांग ली जाती है और 7-7, 8-8 रोज तक पड़े रहते हैं, हम इनको कैसे पकड़ें, इसके लिए कानून बनाइए। और उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए थे कि इस प्रकार का कानून बनाओ, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं ये कानून बनाया। ये 2016 की बात है। बाबूलाल जी झाड़ोल ने कहा कि सब आदिवासियों के खिलाफ है। ये आदिवासियों के खिलाफ कैसे है? मैंने आपसे भी बात करी। जिस रोज मृत्यु हो जाती है उसी रोज पंचायत आपकी बैठ जाती है और पंचायत उसी रोज फैसला कर देती है। अगर उस रोज नहीं बैठ सकती, दूसरे रोज बैठ जाती है। रात बिरात की वो बात हो तो दूसरे रोज बैठ जाती है, उसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है। सेक्शन 18 में कुटुंब के सदस्यों के से भिन्न कोई व्यक्ति की बात उठाई। जहां तक सवाल सेक्शन 23 में ये बात उठाई गई कि सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्राप्त किया गया है। तो जो भी कार्रवाई अगर मान लीजिए सद्भावनापूर्ण की जाती है तो उसका पूरा संरक्षण दिया गया है इस कानून के तहत में। करसानिया साहब ने कहा कि वाजिब कारण होते तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। डिप्टी महेश्वरी जी ने कहा कि क्या जरूरत पड़ गई, क्या आपने डाटा दे दिया? डाटा बिल्कुल डाटा के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है कि इसका सबका डाटा रखा जाएगा। जो लावारिस लाशें मिलती हैं उनका डाटा इसीलिए रखा जाएगा। अवस्थी साहब ने कहा कि अन्यायपूर्ण मौत होती है, उसके समाधान के लिए क्या कार्रवाई कीजिए, क्या कार्रवाई की? अन्यायपूर्ण मौत होती है तो उसके लिए बाकायदा क्षतिपूर्ति के कानून बने हुए हैं। उन क्षतिपूर्ति के तहत में जो है उनको वो दिया जा सकता है। जैसे धर्मनारायण जी जोशी साहब ने कहा आपराधिक मामलों में चाहे हत्या हो चाहे मृत्यु हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना बनी हुई है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। वाहन दुर्घटना हो, करंट लग गया हो, फैक्ट्री में काम करते समय मृत्यु हो गई हो, मोटर वाहन अधिनियम के तहत में मोटर मृत्यु हो गई हो, घातक दुर्घटना अभियान आदि के कानूनों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के ऑलरेडी प्रावधान है। इसमें प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में शव को रख करके धरना प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अर्जुन लाल जी ने भी कहा कि साहब ये आदिवासियों के विरुद्ध है। मैंने आपको साफ बात बता दी कि जिस तरीके का व्यवहार दूसरी जातियों के साथ होगा आदिवासियों के साथ भी वही होगा। इसमें कोई खास बात नहीं, कोई अलग से नहीं है। रामलाल जी ने बनवार पर अंतिम संस्कार हुआ है, वहां डेथ सर्टिफिकेट। ये एक पूनिया जी ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि जहां पर मान लीजिए डेथ हुई है किसी दूसरी जगह पर और किसी दूसरे जिले में जाकर के जो है उसका अंतिम संस्कार होता है तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काटते रहते हैं लोग बाग। तो कायदे से ये बात सही है
इस सुझाव पे विचार किया जा सकता है कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वही मिले जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि राज्य के काम में दखल देने का कानून नहीं है, कानून है तो फिर इस बिल को क्यों लाए? आपने कहा लेकिन उस कानून में ये अधिकार पुलिस को नहीं है या ये अधिकार प्रशासन को नहीं है। जो आपने बताया कि सरकारी काम को करने में अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके खिलाफ जो है बाकायदा मुकदमा हो सकता है, लेकिन इस मामले में आपको आज तक इस बिल के लाने के पहले उनको अधिकार ही नहीं था कि वो इस प्रकार से जो है लावारिस ये क्या नाम किसी उसको शव को जो है उठा करके ले जा रहे हैं, इसलिए लाना पड़ा इसे। जगदीश चंद्र जी ने कहा कि साहब नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रोविजन है। नोडल अधिकारी बनेगा, कोई प्राधिकार अधिकारी बनेगा। और जहां तक सवाल प्रतिपक्ष के नेताजी का है तो मैं बता चुका हूं। हालात ये हैं पर्ची कहूंगा यार, सेक्शन 4 में भी प्रावधान किया गया है कि निकट संबंधियों के पहुंचने में अगर विलंब होता है और मेडिकल लीगल के आधार पर भी इंतजार करने का के लिए मांग की जाती है तो इसका प्रावधान है इसमें ऑलरेडी। ये नहीं है कि साहब उसको उठा के वैसे कुछ कर दिया जाए। अब आप देखिए दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य में मृत व्यक्ति के धरने और प्रदर्शन, खास तौर पर ये है रिमोनेटाइजेशन। 2014 में 17 घटनाएं घटी, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 15 में 15 घटना घटी, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 16 में 16 घटी, 3 प्रकरण दर्ज हुए। 17 में 17 घटी, 14 प्रकरण दर्ज हुए। 18 में 17 घटी और 5 प्रकरण हुए। इस प्रकार से उन 5 सालों में जहां पर आपका शासन था 82 घटनाएं घटी हैं। और अभी 2019 से लेकर के 23 तक 306 घटनाएं घट गई, बढ़ती जा रही हैं। अगर ये कानून नहीं लाते तो और ज्यादा संख्या बढ़ जाती। दर्ज प्रकरण भी 91 हुए हैं। आपके टाइम पे सिर्फ 30 हुए थे, अब 91 हुए। ये जो जिस प्रकार की आदत बन गई है लोगों की कि शव को पटके रखो, 7 रोज 8 रोज पटके रखो और नौकरी मांगो या पैसा मांगो, ये मांगो वो मांगो, ये दिन पे दिन ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जहां तक लावारिस क्योंकि इस बिल के 2 पार्ट हैं, एक तो अनक्लेम्ड बॉडीज और एक परिवार में किसी की मौत। अनक्लेम्ड बॉडीज की हालत यह है कि अभी तक 2023 तक 3216 ऐसी बॉडियां पाई गई हैं। अब उन बॉडी का क्या करें, क्या किया जाए? कोई अधिकार नहीं पुलिस को आज तक। वो ठीक है, राठौड़ी में जो है आप भी राठौड़, पुलिस भी राठौड़। राठौड़ी सबको बाहर एक्सपंज कराओ। हमारा शानदार इतिहास रहा है, हमारी कुर्बानियों का इतिहास रहा है। राठौड़ी शब्द हटा दो। हाँ हटाइए। आप अपने नाम के आगे राठौड़ नहीं लगाते, क्यों निकलवा रहे हो? कल से हमें सिर्फ राजेंद्र जी कहना पड़ेगा आपको। अभी भी आप देख लीजिए, समय बताएगा, रिपीट नहीं डिलीट हो गए।
ये रिपीट और डिलीट और राठौड़ ये हटा देना भैया। शब्द हटा देना, मतलब भाई शब्द हटा नहीं मोटे हटा दिए। तो मोटे तौर पर जितने भी मेरे प्रतिपक्ष के साथी बोले हैं, मैंने उनका सबका जवाब देने की कोशिश करी है। और मेरे ख्याल है कि आप जो मैंने जवाब दिया उसके बीच में आपके अलावा और कोई बोला नहीं, तो इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो आप जनमत जानने के लिए जिस प्रकार से कागज रोज लिख के दे देते हैं, उसको विड्रॉ करो। थैंक यू। प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार। खंड 2 से 25 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 25 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 2 से 25 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करें। सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये कानून 2001 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत में लाया गया है। क्योंकि अनक्लेम्ड बॉडीज के शरीर का रिकॉर्ड और डीएनए प्रोफाइलिंग और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जेनेटिक डाटा, सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता थी। इसीलिए ताकि भविष्य में ऐसे मृत व्यक्तियों की पहचान हो सके। कोई लावारिश लाश है और उसका पता ही नहीं लगता कि किसकी है किसकी नहीं है। अगर उसका डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसकी ये सब कुछ जेनेटिक डाटा वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगी कि रिकॉर्ड रह जाएगा, तो कभी ना कभी उसके परिवार वाले ढूंढते आएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ साहब ये है, ये लड़का आदमी, उनके परिवार का यह आदमी। इसीलिए ये सब कुछ काम किया गया है। एक पार्ट तो इसका ये रहा। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान एनाटॉमी एक्ट 1986 बना हुआ है, जिसमें कि अनक्लेम्ड बॉडीज को जो है मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके बारे में काफी कुछ सीख सके। अनक्लेम्ड बॉडीज के रिकॉर्ड के संधारण और विशेष रूप से प्रावधान इसलिए किए गए। वजह यह है कि अनक्लेम्ड बॉडीज को अस्पताल में रखने और उनकी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने और जैविक नमूने और वांशिक डाटा वेबसाइट व डाटा बैंक के माध्यम से संधारित करने, डीएनए प्रोफाइल बनाने आदि का प्रावधान किया गया है। परिजनों के द्वारा पहचान की जा सके, इसीलिए मैंने बताया आपको। जैसे कोई अनाधिकृत व्यक्ति इस डाटा को प्रकट करता है या मृत व्यक्ति की पहचान को उजागर कर देता है, तो उसे न्यूनतम सजा का भी प्रोविजन रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा समय समय पर राज्य सरकार का ध्यान इस बार आकर्षित किया गया कि उनके क्षेत्र में कई बार मृत व्यक्ति के परिजन, जैसा मैंने बताया आपको संयम लोढ़ा साहब, ये बात आपने कही थी, जो बात बता रहा हूं कि मृत व्यक्ति के परिजन व अन्य लोग डेड बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के अंतिम संस्कार करने और ऐसे व्यक्तियों को दंडित किए जाने के संबंध में कोई स्पेशल एक्ट नहीं था अभी तक, और ना ही किसी एक्ट में ये प्रोविजन है। इस प्रकार घटनाओं की जो दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, उसी के कारण ये एक्ट लाया गया।
ये भी देखने को आया है कि डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन कर गैर वाजिब मांगों को मनवाए जाने पर दबाव डाला जाता था, जबकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती कि दिवंगत व्यक्ति की देह का तिरस्कार हो। इस बात की इजाजत नहीं देती हमारी संस्कृति। तो संस्कृति को देखते, संस्कृति को कायम रखने के लिए ही इस प्रकार का कानून लाया गया है, और यह आवश्यक भी हो गया था कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए। जैसे मैंने कहा आपसे कि मृत, ये भी प्रोविजन किया गया इसमें कि मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके समुदाय, धर्म की परंपरा और रूढ़ी के अनुसार ही किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा परिजन को मृतक का शरीर सौंपा जाए, वो उसे प्राप्त करें और एवं अविलंब उसका अंतिम संस्कार करें। मृतक के शरीर का प्रयोग रिमोनेटाइजेशन के लिए नहीं करें। अगर परिजन किसी व्यक्ति के द्वारा रिमोनेटाइजेशन के लिए उपयोग की सूचना मिलती है तो थाना अधिकारी व्यक्ति के शरीर को अपने कब्जे में लेगा और सूचना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को देगा। परिजन अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो नोडल ऑफिसर जो भी बनेगा, ये ऑथराइज ऑफिसर का, उसके द्वारा जो है इसका संस्कार कर दिया जाएगा। परिजन द्वारा मृत शरीर का कब्जा नहीं लिया जाता है तो 1 वर्ष का सजा दी गई।